हेलो एंड वेलकम टू द एक्सीलेंट। नंबर सिस्टम के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में या विभाजकता के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें भी हमने लास्ट में 12 या 12 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किया था। बात आगे के नंबर्स की कर लेते हैं, आगे के नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट की कर लेते हैं। 12 के बाद होता है 13 और 14। इन्हें स्पेशल केस के लिए छोड़ देते हैं। इसका कारण हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि क्यों इनमें स्पेशल केस है। उसके बाद बात 15 की कर लेते हैं। 15 के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ये जान सकते हैं कि कोई संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। मतलब जब उस संख्या को हम 15 से भाग देंगे तो वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, मतलब कोई शेषफल तो नहीं बचेगा या कोई रिमाइंडर तो नहीं बचेगा। बात 15 की कर लेते हैं। 15 से विभाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम 15 जान लेते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं बिना ही भाग दिए कि कोई संख्या 15 से विभाजित होगी या नहीं। उसके लिए हमने पार्ट 2 में आपको बताया था को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो या कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। बस यही काम करना है। 15 को दो सहभाज्य संख्याओं में तोड़ना है और वो दो सहभाज्य संख्याएं हो सकती हैं 3 और 5। हम जानते हैं 3 में और 5 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर। इससे हमें पता चल जाता है कि यदि हमें किसी संख्या को ये चेक करना हो या किसी संख्या के बारे में ये जानना हो कि क्या यह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो उसके लिए हमें उसे 15 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल या विभाजकता नियम याद होना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि 3 से और 5 से विभाजकता कैसे चेक की जा सकती है। यदि कोई संख्या 3 और 5, जैसा कि हमने को प्राइम नंबर्स में तोड़ा है, यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों ही संख्याओं से विभाजित हो तो हम ये कह सकते हैं कि 100% वह संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इस संख्या के बारे में चेक करना है, या इस संख्या के बारे में ज्ञात करना है कि क्या यह संख्या 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब 15 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो हमें 15 से ना देखकर 3 और 5 से देखना है। यदि यह संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो हम कह देंगे कि यह संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। हमने तुम्हें 3 के डिविजिबिलिटी रूल या विभाजकता के नियम में पढ़ाया था कि 3 से किसी भी संख्या की विभाजकता देखने के लिए उसके अंकों का जोड़ देख लेते हैं। यदि उसके अंकों का जोड़ 3 से पूरा भाग हो जाए तो हम कह देंगे कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। उसके बाद 5 से विभाजकता के नियम में हमने तुम्हें पढ़ाया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो हम जानते हैं इसके लास्ट में क्या है, इसके अंतिम इकाई है 5 या इकाई का अंक है 5 और इकाई का अंक 5 होने के कारण ही यह संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, जैसा कि हमने तुम्हें 5 की विभाजकता के नियम में पढ़ाया था। बात कर लेते हैं 3 की। 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 16 17, इसके सभी अंकों का योग 17 बैठ रहा है। 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 2 17, और हम जानते हैं 17 3 के पहाड़े में नहीं आता। यही कारण है कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, और 3 से विभाज्य नहीं होने के कारण यह संख्या 15 से भी विभाज्य नहीं होगी। यह संख्या 15 से भी विभाज्य नहीं होगी या 15 से पूरी तरीके से भाग नहीं होगी, पूर्ण रूपेण भाग नहीं होगी। This number is not divisible by 15। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं या एक उदाहरण और ले लेते हैं।
मान लीजिए हमें इस संख्या को चेक करना है या इस संख्या के बारे में यह ज्ञात करना है कि क्या यह संख्या 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले 3 से चेक करेंगे। 3 से हम जानते हैं वैसे भी संख्याएं भाग हो जाती हैं या पूरी तरीके से भाग हो जाती हैं, जिनके सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाता है। 6 और 3 9, 6 15 3 18 और 0 18। तो ये इसके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। उसके बाद 5 के चेक करेंगे। 5 के लिए लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 आएगी तो इसका मतलब 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हम कह देंगे यह संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य होगी। This number is divisible by 15। इसके बाद बात 16 की आती है। 16 के बारे में या 16 के बारे में हमने तुम्हें 2 वाले नियम नहीं समझा दिया था। उसके बाद 17 या 17 को स्पेशल केस पे रखा है। बात 18 की कर लेते हैं। 18 हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि किसी भी संख्या के डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए उसे 2 को-प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याओं में तोड़ लेते हैं। इसे 9 गुणा 2 के रूप में लिखा जा सकता है। 9 और 2 दोनों ही सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि दोनों का एकमात्र फैक्टर कॉमन है और वो है 1। उसके बाद हम कह देंगे जो संख्या 9 से और 2 से पूरी पूरी विभाज्य होगी वह संख्या 100% 18 या 18 से भी पूरी तरीके से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इस संख्या को चेक करना हो कि क्या यह संख्या 18 से विभाज्य होगी या नहीं। 2 से तो विभाज्य होगी, बाद में सम संख्या आ गई तो 2 से तो सीधा ही कह दो। उसके बाद 9 से कोई संख्या विभाजित हो जो 9 के पास, जिसका जोड़ 9 के पास है, इनका हम जोड़ करेंगे 8 8 16 8 24 24 और 3 27 27 9 के पास है, इसका मतलब ही 9 से विभाज्य है। अतः यह संख्या 18 से विभाज्य होगी। अतः यह संख्या 18 से विभाज्य होगी। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इस संख्या को चेक करना है कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं, सॉरी 18 से विभाज्य होगी या नहीं। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि क्या यह संख्या 9 और 2 दोनों से विभाज्य है या नहीं। हम जानते हैं 2 से तो विभाज्य होगी क्योंकि बाद में सम संख्या है, तो 2 से तो विभाज्य है। अब 9 से और चेक करना, तो 9 से चेक करने के लिए इनका सबका जोड़ करना पड़ेगा। 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 1 15। हम जानते हैं 15 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इसी कारण एक 9 से विभाज्य नहीं होंगे और हम कह देंगे यह संख्या, इसी कारण यह संख्या 18 से विभाज्य नहीं होगी। इसी कारण यह संख्या 18 से विभाज्य नहीं होगी। के बाद बात 19 की कर लेते हैं। 19 को हमने स्पेशल केस में रखा है। 19 के बाद 20 के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही समझा चुके हैं। 21 को भी स्पेशल केस में रखा गया है। उसके बाद बात 22 की कर लेते हैं। 22 को भी इसी प्रकार 2 भागों में तोड़ लेंगे। 22 को लिख लेंगे 11 गुणा 2, मतलब किसी भी संख्या पर यदि चेक करना हो कि क्या वो संख्या 22 से विभाज्य है नहीं, तो उसकी 11 से डिविजिबिलिटी अलग चेक कर लो, और 2 से तो बहुत आसान है, लास्ट अंक देख लो बस सम है या नहीं। अगर लास्ट अंक सम है तो इसका मतलब वो 2 से विभाज्य है। बात 22 की कर लेते हैं।
मतलब किसी भी संख्या की विभाजकता 22 से देखने के लिए या चेक करने के लिए कि क्या वह संख्या 22 से डिविजिबल होगी या नहीं, तो उसके लिए हमें उस संख्या की डिविजिबिलिटी 11 और 2 से चेक करनी पड़ती है। 11 और 2 से ये देखना पड़ता है कि क्या वह संख्या 11 और 2 से विभाज्य होगी या नहीं। यदि वह संख्या 11 और 2 से विभाजित हो जाती है तो हम ये कह देते हैं कि वह संख्या 22 से भी 100% विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें इस संख्या को चेक करना हो तो क्या यह संख्या 22 से विभाज्य होगी या नहीं, तो हमें इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 और 11 दोनों से देखना है। सबसे पहले इसके लास्ट का अंक एक सम संख्या है तो हम कह देंगे कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद 11 के लिए हम इसमें ये बताया था विषम अंकों का जोड़ माइनस सम अंकों का जोड़ या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। विषम अंकों का जोड़ 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, विषम अंकों का जोड़ 22। उसके बाद सम अंकों का जोड़ 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 1 11, जो कि 11 का मल्टीपल है, जो कि 11 का गुणज है। यही कारण है कि ये संख्या 11 से भी विभाज्य है और 2 से विभाज्य तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। इसका मतलब यह संख्या 100% 22 से भी विभाज्य होगी। इसके बाद बात 24 की कर लेते हैं। इसी संख्या को यह चेक करने के लिए कि क्या यह संख्या 24 से विभाज्य है या नहीं, मतलब इस संख्या को यदि हम 24 से भाग दें तो शेषफल बचेगा या नहीं। उसके लिए हमने 24 को 3 गुणा 8 में जोड़ दिया, तो उसके बाद चेक कर लेंगे कि क्या यह संख्या 24 से विभाज्य होगी या नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हमें इस संख्या के बारे में चेक करना हो क्या यह संख्या 24 से विभाज्य होगी या नहीं, तो उसके लिए हमें भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके लिए हमें केवल यही चेक करना होगा कि क्या यह संख्या 3 और 8 से विभाज्य होगी या नहीं। 3 से विभाजकता का नियम सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। 9 1 10 और 2 12, 6 18 और 8 26 और 8 34 और 5 39 और 6 45। हम जानते हैं 15 या 45, इसका मतलब 3 की यह संख्या पूरी विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद हमने 8 का नियम भी तुम्हें बता दिया है। 8 के नियम के लिए हमें बाद की 3 अंकों को चेक करना पड़ता है। यदि बाद की 3 अंक 8 के बारे में हो तो हम ये कह देंगे कि वह संख्या 24 या 24 से विभाज्य होगी। हम जानते हैं 8 एकम 8 0, 8 सत्ते 56, इसका मतलब ये संख्या 8 से भी विभाज्य हो जाएगी। यही कारण है कि यह संख्या 24 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब बात स्पेशल केस के बारे में कर लेते हैं। स्पेशल केसेस के बारे में कर लेते हैं। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 21 को छोड़कर मात्र 21 ही एक भाज्य संख्याएं हैं या भाज्य संख्या है। 21 के लिए हम 7 गुणा 3 का रूल भी कर सकते हैं। हम 3 का रूल पहले ही पढ़ चुके हैं और 7 का रूल अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, या फिर ये रूल भी लगा सकते हैं जो हमने यहाँ बताया है। समझिए इसका मतलब क्या है। यदि हमें 7 के लिए किसी संख्या को देखना हो कि क्या कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, तो उसके लिए उसकी इकाई के अंक का 2 गुना करके बाकी बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। जितनी भी बाकी बची हुई संख्या होगी इकाई का अंक 2 गुना करके घटा देंगे। यूडी का मतलब यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें देखना हो क्या यह संख्या 7 से विभाज्य होगी या नहीं, तो उसके लिए बस इसकी इकाई का अंक लेना है और उसी का दूना इसमें से घटा देना है। इसका 6 का दूना 12, 12 जब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 987।
उसके बाद इसका दोगुना इसमें से घटा लो। जहां तक समझ में आए इसी तरीके से करते जाना है। लास्ट में या तो 0 बचना चाहिए या 7 का ही कोई गुणज होना चाहिए। घटाने पर यहाँ बैठेगा 84, तो हम जानते हैं 12 7 84, ये 7 से विभाजित हो जाता है। यही कारण है कि ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 21 में भी यही नियम लगता है या यही रूल होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें ये संख्या को चेक करना हो, क्या यह संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि इसका दोगुना इसमें से घटा देंगे। इसका दोगुना जब इसमें से घटाएंगे तो यही संख्या बचेगी। उसके बाद 8 दूनी 16, इसमें से 16 घटाने पर यहाँ 84 बचेगा। और हम जानते हैं 21 और 84 यह 21 के पाड़े में होता है, जिस कारण यह संख्या 21 से भाग हो जाएगी। 21 के लिए जैसे कि हमने बताया दूसरा नियम भी लगा सकते हैं, 7 गुणा 3 करके भी 21 के बारे में जान सकते हैं। 21 को हम ये भी लिख सकते हैं 7 गुणा 3, मतलब जो संख्या 7 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित होगी वह संख्या 100% 21 से भी विभाजित होगी। 3 से चेक करने का तरीका, इसके सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसा कि हमें दिख रहा है इसके सभी अंकों का जोड़ 9 होगा तो 3 से तो विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 7 से चेक करने का तरीका यही है जो हमने 21 के लिए लगाया है। और हम जानते हैं कि 84 आ रहा है और 84 12 7 84, 84 7 से भी विभाजित हो जाता है। इसलिए दोनों में से कोई सा भी तरीका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात 19 की कर लेते हैं। 19 में इकाई का अंक लेकर उसका दोगुना करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें इस संख्या को चेक करना हो कि क्या यह संख्या 19 से विभाज्य होगी या नहीं, तो उसके लिए इसकी इकाई का अंक लेंगे और उसका दोगुना करके बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। जब इसका दोगुना करके इसमें जोड़ेंगे तो यही संख्या आएगी। उसके बाद 9 का दोगुना करके इसमें जोड़ेंगे 18, ये हो जाएगा 57। और हम जानते हैं 19 या 57, इसका यही कारण है कि ये संख्या 19 से विभाज्य होगी। उसके बाद बात 13 की कर लेते हैं, 29 की कर लेते हैं। 29 के लिए किसी भी संख्या में उसी संख्या के इकाई का अंक लेकर शेष बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं और देख लेते हैं क्या यह संख्या 19 के पहाड़े में है या नहीं। ध्यान रखेंगे जहां माइनस कर रहे हैं वहां 0 आने की संभावना है। मतलब जब हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो या तो 0 आना चाहिए या 7 का गुणज। लेकिन जब हम 19 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो वहां 0 आने की संभावना है ही नहीं। यही कारण है कि हम कह देंगे कि जब हम ये डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो 19 का गुणज ही आना चाहिए। अब बात 29 की कर रहे हैं, इसका मतलब 29 का जब भी डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो ध्यान रखिए कोई ना कोई संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 29 का गुणज हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इसी संख्या को चेक करना है बिना भाग देकर कि क्या यह संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो हम जानते हैं सबसे लास्ट का अंक इकाई के अंक का तिगुना कर शेष बची हुई संख्या को जोड़ देते हैं। जब इसका तिगुना करके इसी संख्या में जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। उसके बाद ये 92 होगा। उसके बाद जब इसका तिगुना करके जोड़ेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। और उसके बाद जब इसका तिगुना करके इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। और हम जानते हैं 29 116। यदि यहाँ भी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, इसी का तिगुना इसमें जोड़ देंगे। 11 में जब 18 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। 29 खुद ही 29 का मल्टीपल है। 29 जगह 29 कह देंगे कि यह संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद बात 13 की कर लेते हैं। मान लीजिए हमें इस संख्या को चेक करना है कि क्या यह संख्या 13 से विभाज्य होगी या नहीं। उसके लिए हमें इसी संख्या का इकाई का अंक शेष का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़कर देखना होगा। यदि वह संख्या 13 से विभाज्य
कोई संख्या आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका 4 गुना जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 20, जब जोड़ेंगे तो 3570 हो जाएगा। इसका 4 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 357 ही रहेगा। फिर 7 का 4 गुना, 7 चौक 28 और जोड़ने पर 8 और 5 13, 3 और 2 5 और 6, और हम जानते हैं 63 13 के पहाड़े में नहीं आता, इसी कारण ये संख्या कभी भी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसके बाद अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इस संख्या को चेक करना है क्या यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो इकाई के अंक का 4 गुना करके इसी में जोड़ देते हैं हम। इकाई के अंक का 4 गुना मतलब 24, जब 24 इसी में जोड़ा जाएगा तो ये संख्या ऐसी हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से भी नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, इसमें इसी का 4 गुना करके जोड़ लेते हैं। 7 चौक 28, अगर यहां से भी नहीं पता चल रहा तो इसी का 4 गुना करके जोड़ेंगे इसमें, ये हो जाएगा 78, और हम जानते हैं 13 से 78, इसी यही कारण है कि ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 17 के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हमें किसी संख्या की 17 से विभाजित चेक करनी हो तो उसी का ही इकाई का अंक लेकर उसकी 5 से गुणा कर शेष बची हुई संख्या में से घटा के देख लेते हैं। यदि वह संख्या 0 या 17 का ही कोई गुणज हो तो हम कह देंगे कि यह संख्या 17 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें ये संख्या चेक करनी हो कि क्या यह संख्या 17 से विभाज्य होगी या नहीं, तो सबसे लास्ट की संख्या का 5 गुना शेष बची संख्या में से घटा देंगे। 9 पंजे 45, 4 5 8 8, 4 पंजे 20, 5 6 5 20, और हम जानते हैं बचेगा 66, जो कि 17 के पहाड़े में नहीं होता, तो हम कह देंगे संख्या कभी भी 17 से विभाज्य नहीं होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी संख्या को चेक करना है कि क्या यह संख्या 17 से विभाज्य होगी या नहीं, तो हमने बताया है कि इकाई के अंक में 5 की गुणा करके शेष बची हुई संख्या में से घटाना है। 6 पंजे 30, मतलब इसका 5 गुना करके बची हुई संख्या में से घटाएंगे, बची हुई संख्या कितनी बचेगी, इसमें से 5 गुना घटा दो, ये आ गया 10047। उसके बाद 5 गुना फिर इसमें से घटाएंगे, 7 पंजे 35, ये बचेगा 14 में से 5 गया 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 9 बचा था। उसके बाद 9 पंजे 45 घटा देंगे इसमें से, और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5। हम जानते हैं 51 17 के पहाड़े में आता है, 17 के 51 को कह देंगे कि ये पूरी संख्या 17 से विभाज्य होगी। उसके बाद बात 23 की कर लेते हैं। यदि हमें किसी संख्या को ये चेक करना हो कि क्या वह संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं, तो उसी के इकाई का अंक का 7 गुना शेष बची हुई संख्या में जोड़कर देख लेते हैं। यदि वह संख्या 23 का ही गुणज हो तो कह देंगे कि यह संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें इस संख्या को चेक करना हो कि क्या यह संख्या 23 से विभाज्य होगी या नहीं, तो उसके लिए हमें इसी के इकाई के अंक का 7 गुना इसी में ही जोड़कर देखना है। यदि कोई 23 का गुणज बन जाए तो कह देंगे कि ये संख्या 23 से विभाज्य होगी। मतलब जैसे यहाँ पे 5 के 7 गुणे से जोड़ो, 5 7 35, कितना हो गया 2185, फिर 7 पंजे 35, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, 253, फिर 5 और 20, इसी में आ गया, ये कितना हो गया 45। इसका मतलब क्या है 23 से विभाज्य नहीं होगी। इसका कारण ये है कि ये 45 23 के पहाड़े में नहीं होता है। मतलब पहले इसका 7 गुना जोड़ना है, इसमें 7 पंजे 35, जोड़ने के बाद ये हो गया 85, फिर 7 पंजे 35,
जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 53 और 3 सत्ते 21, सॉरी 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 46। और हम जानते हैं 46 23 के पाड़े में होता है, तो इसलिए कह देंगे कि ये संख्या भी 23 से विभाज्य होगी। ये स्पेशल केस थे, हमें ये रटने की जरूरत भी नहीं है, उसके लिए हमें एक ट्रिक आनी जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमें किसी संख्या को ये चेक करना हो कि क्या वह संख्या 31 से विभाज्य होगी या नहीं, जबकि हमने 31 का डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं पढ़ा है, तो हम खुद से ही डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं खुद से ही डिविजिबिलिटी रूल, ध्यान से देखिए। 31 से विभाज्यता चेक करनी है, तो इकाई के अंक में कुछ ऐसी गुणा करेंगे और दहाई के अंक में से घटाएंगे कि या तो शून्य प्राप्त हो, यदि जोड़ेंगे तो कोई 31 का ही मल्टीपल प्राप्त हो। यदि हम एक में 3 की गुणा कर लें और इसमें से माइनस कर लें तो हम जानते हैं क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें 31 के बारे में चेक करना हो या 31 की विभाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी हो तो बहुत आसान है, हम खुद से ही बना सकते हैं 31 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब एक में 3 की गुणा करके और 3 में से जब इसे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि एक में किसी संख्या की गुणा करते और फिर उसे 3 में जोड़ते तो कोई 31 का ही मल्टीपल हो जाता, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आसान काम ये है कि हम इसी में 3 की गुणा करके इसे दहाई के अंक में से घटा दें और 0 ले आए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें 31 का डिविजिबिलिटी रूल अपने आप से बनाना हो तो हम ये कह सकते हैं कि इकाई के अंक में 3 की गुणा करके शेष बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें 6552 को चेक करना हो कि क्या यह संख्या 31 से विभाज्य होगी या नहीं, तो उसके लिए जो हमने अभी खुद से ही डिविजिबिलिटी रूल बनाया है वही इसमें अप्लाई करके देखेंगे। इसी संख्या का 3 गुना इकाई के अंक का 3 गुना शेष बची हुई संख्या में से घटाना है, 2 या 6। जब इसे घटाएंगे तो ये संख्या बचेगी। उसके बाद 9 या 27 इसी में से घटा देंगे और हम जानते हैं 14 में 7 गया 7, 5 में 2 गया 3, और हम जानते हैं कि ये 31 के टेबल में नहीं होता, इसलिए कह देंगे 6552 31 से विभाज्य नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इस संख्या के बारे में चेक करना है कि क्या यह संख्या 31 से विभाज्य होगी या नहीं, तो हमने खुद से ही जो डिविजिबिलिटी रूल बनाया था 31 मतलब इकाई के अंक का 3 गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, वही रूल लगाना है। 5 या 15 1 3 और हम सीधे चौंकाएंगे कि ये संख्या 31 से विभाज्य होगी। इसका मतलब यहाँ भी कह सकते हैं 31 गुनी 62 31 से कम 31, तो कह सकते हैं ये संख्या 31 विभाज्य होगी। अगर यहाँ भी नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, इसी का 3 गुना इसमें से घटा लो, ये हो जाएगा 620। 0 को छोड़ दो 31 गुनी 62 और हम कह देंगे कि ये संख्या 31 से विभाज्य होगी। जैसा कि हमने बताया कि ऐसे ऐसे डिविजिबिलिटी रूल हम खुद से ही बना सकते हैं, हमें ये रटने की आवश्यकता भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही 39 के बारे में खुद से ही डिविजिबिलिटी रूल बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमें 39 के बारे में डिविजिबिलिटी रूल बनाना है या विभाजकता का नियम तय करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि 9 में किसी संख्या की गुणा करें और 3 में से घटा दें तो 0 हो जाए, वो संभव नहीं है। या फिर 9 में किसी संख्या की गुणा करके 3 में जोड़ने पर 39 का ही कोई गुणज प्राप्त हो जाए। ध्यान से देखिए, यदि हम 9 में 4 की गुणा कर दें और इसमें ये 3 प्लस कर दें तो क्या हो जाता है 39। इसका मतलब ये हुआ
ये 39 की विभाजकता का नियम ये होगा कि उसके इकाई के अंक में 4 की गुणा करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इस संख्या के बारे में चेक करना है कि क्या यह संख्या 39 से विभाज्य होगी या नहीं। अगर भाग देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसी भाग से बचने के लिए हम इसमें अपना बनाया हुआ नियम लगाएंगे। हम जानते हैं, हमने ये नियम बनाया है कि सबसे लास्ट की संख्या इकाई की संख्या में 4 की गुणा करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। 9 चौक 36, 6 और 6 12, 5 और 3 8 और 1 9। उसके बाद फिर दोबारा से 4 की गुणा करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ेंगे। 499 में 4 जोड़ने पर 503 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 62। और हम जानते हैं कि 39 के पहाड़े में 65 नहीं होता है। यही कारण है कि यह संख्या फिर दोबारा देख लेते हैं। 9 चौक 36, 6 और 6 12 2, 5 और 3 8 और 1 9 और 49 का 49। उसके बाद इसी का 4 गुना इसमें जोड़ेंगे। 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 507। 7 चौक 28, इसमें जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 78। और हम जानते हैं 78 39 के ही पाड़े में आता है। यही कारण है कि यह संख्या 39 से पूरी विभाज्य होगी। भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है, हमें वैसे ही पता चल जाएगा। इस प्रकार ये डिविजिबिलिटी रूल हम खुद से ही बना सकते हैं। तरीका यही रहेगा। दैट्स ऑल आज के लिए। कुछ सवाल भी ले लेते हैं इस पर, इसके बारे में कुछ सवाल अगले वीडियो में लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।